नमस्कार फ्रेंड्स। आज वृश्चिक राशि पर चर्चा है और अ, वर्तमान समय में जो कुछ परिस्थितियाँ ग्रह गोचरी प्रभाव से आपके जीवन में नज़र आ रही हैं, उसमें विशेष तौर पर एक जकड़न है, एक बंधन है। एक प्रकार से जो आपका कर्म क्षेत्र और आपका घर, दोनों ही जगह आप बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। काम है नहीं, जॉब में कोई दिक्कतें चल रही होंगी, परेशानी चल रही होंगी और वहीं घर की ज़िम्मेवारियाँ, घर के जो जो कही जाता है कि दबाव की परिस्थितियों में आप अपने आप को देख रहे होंगे। तो दोनों ही फ्रंट इस समय आपके खराब थे और दूसरा जो काल सर्प नामक दोष से भी आप ग्रसित थे और काल सर्प दोष नामक जो आपकी जीवन कुंडली में बन रहा था, वो दशम स्थान कर्म क्षेत्र में था और साथ ही साथ जो है आपके चतुर्थ भाव में था। तो घर का वास्तु खराब है, घर की परिस्थितियाँ हर तरह से विकट बनी हुई थी। अब इस परिस्थिति में मैं आपको कहने वाला हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ नज़र आने वाला है। ये परिवर्तन होने वाला है इन दोनों ही छाया ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन की गेम को लेकर के, एक बहुत बड़ा बदलाव। देखिए, इस समय जो राहु महाराज हैं, वो अपने नक्षत्र में पहले गोचर कर रहे थे। 1 अगस्त को आकर के ये धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि आपकी राशि के स्वामी होते हैं। तो अब ये कहीं और ना दिखाई दे करके नवांश की परिस्थिति में आपकी राशि पर इनका प्रभाव नज़र आएगा। और दूसरा, केतु महाराज जो है वो मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में नज़र आएंगे, जो कि वृषभ नमांश होता है। और वृषभ नमांश आपकी जन्म कुंडली का 7वां भाव है। तो जो पार्टनरशिप को लेकर के परेशानी है, जो दिक्कतें आपको चल रही हैं, उससे भी समाप्ति होने का योग बनेगा। या पार्टनर नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं, तो उसमें भी कुछ नया बदलाव इस समय आपको देखने को मिल सकता है। ये राहु और केतु का मोटे तौर पर एक आपको प्रभाव मिलेगा। अब थोड़ा सा इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रभाव किस रूप में आएगा, क्या हम पर इसके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो इसकी तासीर है, जो इसका तत्व है, राहु महाराज जो है वो वायु तत्व को निर्धारण करते हैं। और वायु और अग्नि का जब भी मिलन होगा तो एक प्रज्वलन होगा, उसकी कंबशन होती है, फायर जलती है, अग्नि के रूप वो धारण कर लेता है। तो वही प्रभाव इस समय मंगल महाराज को राहु के नक्षत्र के द्वारा मिलेगा, जिसमें कि आपके करियर में, जॉब में अचानक बड़ा परिवर्तन होगा। ये एक प्रकार से दावानल के समान है, अग्नि के समान है, जो आपके जीवन में इस समय आपको विशेष तौर पर कार्यों के लिए प्रेरित करेगी। और कार्यों में प्रेरित करने का मतलब यहाँ नज़र आया कि जो काम आपके नहीं हुए थे, देखिए मैं करियर प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, रोज़गार नौकरी की बात कर रहा हूँ, जो काम आपके नहीं हुए थे वो इस समय होने के प्रबल चांसेस बन रहे हैं। प्रबल ऊर्जा, प्रबल प्रभाव और एक प्रकार से पूर्ण रूप से कैटलिस्टिक रोल यहाँ पर जो मंगल और राहु महाराज का होने वाला है, वो अचानक आपके जीवन में प्रभाव लेकर के आएगा। आपका रुतबा, आपका जो ऑरा है, जो आपकी प्रभाव बढ़ने की जो कैपेसिटी है, वो इस समय बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी प्रभाव में, क्योंकि ये आपकी राशि पर विराजमान होंगे हैं, तो मंगल का काम होता है जमीन से, भूमि से, वाहन से, गाड़ी से व्यक्ति की जो है वो कहीं ना कहीं उसको शुभ प्रभाव देना। तो ये सभी प्रभाव भी आपको मिलेंगे। तो जिन लोगों का इससे संबंधित कोई प्रोफेशन है, काम धंधा है, कार्य है, उसमें उनको सफलताएं मिलेंगी। और जो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, बंधन की अवस्था में थे, काम हो नहीं रहे हैं, दिक्कतें परेशानियां हैं और लोगों के द्वारा प्रताड़ना आपको झेलनी पड़ रही थी, तो इस समय मंगल महाराज की जो ऊर्जा जागृत होने वाली है, जो अग्नि जागृत होने वाली है, जो प्रभाव जागृत होने वाला है, वो शत्रु पक्ष को दहला देगा। जितना भी लोगों ने आपको प्रताड़ित किया है, इस समय आप जो है उनसे अपना हिसाब करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये राहु महाराज वर्तमान परिस्थिति में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। तो जो गृहस्थ सुख को लेकर के परेशानी थी, वो भी ठीक हो जाएगी। घर में कोई दिक्कतें चल रही थी, परेशानी नौकरी को लेकर के है, बच्चों के विवाह को लेकर के है, वो भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इस प्रभाव में कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, दिक्कतें चल रही थी, आपको भी एक अच्छा प्रभाव यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे मार्क्स आ जाने का योग बनेगा। अब गृहिणियों के लिए ये सबसे सर्वोत्तम समय रहने वाला है। ये जो योग यहाँ बन रहा है, इस योग में जो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हैं, घर गृहस्थ का काम करती है, फैशन डिज़ाइनिंग है, मॉडलिंग है, एंकरिंग है, ब्लॉगिंग है, इन लोगों को भी लाभ होगा। कारण बनेगा केतु महाराज मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में, और दूसरा चरण मतलब वृषभ नमांश 7वां भाव।
वृषभ नवांश शुक्र की राशि है, तो जैसे मैंने कहा कि महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत है, कुछ नया यहाँ से आपके जीवन में घटित होता हुआ नजर आएगा और ये शुभता के लिए है। कोई संबंध विच्छेद हो गए सप्तम भाव में तो वापस बनेंगे। केतु महाराज नई शुरुआत करते हैं, कुछ नया आपके जीवन में इस प्रकार की भावनाओं को होकर के घटित होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका दूसरा प्रभाव जब आपके दशम स्थान में केतु महाराज, जो आपके बॉस के द्वारा आपको कहीं ना कहीं अवहेलना झेलनी पड़ रही थी, बॉस से आपको संबंध अच्छे नहीं थे, और ये संबंध अच्छे होने का मतलब ये था कि जो आपके कार्य था उसका आपको रिवॉर्ड बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। आप कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग अपने बॉस से कर्म क्षेत्र में महसूस कर रहे होंगे, तो उसमें भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। केतु महाराज का बहुत अच्छा प्रभाव आपके दशम स्थान में नजर आएगा। कोई ऊंचाइयाँ, कोई ऑनर, कोई टाइटल आपको इस समय मिल सकता है, मान सम्मान बढ़ने के योग बनेंगे। और वहीं पर जब हम शनि महाराज की परिस्थिति पे चर्चा करते हैं, शनि महाराज ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान देना है। शनि महाराज आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से इस समय पंचम भाव में है और अब ये वक्री परिस्थिति में है। पंचम भाव का शनि मति भ्रम देता है, उदर संबंधी रोग देता है, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित व्यक्ति को परेशानी होती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हो जाती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स है और डाइजेशन कमज़ोर कर देता है। तो अब ये सभी चीज़ें आपके जीवन में कहीं ना कहीं दूर होती हुई नज़र आएंगी, तो रोगों से भी आप मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो आपके भाग्य स्थान में उच्चता को प्राप्त लिए हुए बृहस्पति महाराज हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रभाव है। और जैसे मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा है, 5 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में विशेष तौर पर धन लाभ कमाने का समय चल रहा है। और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इस समय बुध और बृहस्पति आपके पंचम भाव में नवम भाव में भाग्य स्थान में धर्म स्थान में नजर आएंगे। और ये जो फाइनेंस की बात करते हैं और साथ ही साथ आप अच्छी मित्रता की बात करते हैं, करियर में शेयर मार्केट की बात बुध महाराज से देखी जाती है, तो अच्छे मित्रों का सुसंग आपको मिलने वाला है। और जो कहा जाता है कि परोपकार की प्रवृत्ति, मतलब लोगों का भला करना, निज स्वार्थ को परित्याग करके लोगों के लिए कार्य करना, इस समय वृश्चिक राशि वालों के हाथों से ये होता हुआ नजर आएगा। तो अभी जनता के लिए, समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने घर परिवार के लिए आपको काम करने का बहुत अच्छा मौका यहाँ मिलने वाला है। तो एक बहुत अच्छा योग इस समय आपके लिए चल रहा है। भाग्य भी साथ देगा, रुके हुए कार्यों में गति आपको मिलने वाली है। अब इसी गोचरीय प्रभाव में, क्योंकि शनि पर भी बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, तो जब भी बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह शनि महाराज पर उच्चता की दृष्टि डालेंगे तो नौकरी लगने का योग बनेगा, करियर में कोई बदलाव आ सकता है। ये 1 अगस्त से परिस्थिति बनेगी। जैसे ही जो है वो राहु महाराज अपना प्रभाव दिखाएंगे नक्षत्र परिवर्तन में मंगल के तौर पर, तो आपकी राशि बहुत अच्छे तरीके से लाभान्वित हो जाए, ऐसा योग यहाँ बन रहा है। और इसी ग्रह गोचरी प्रभाव को जब हम आगे थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो ये आपके जीवन में जो एक विशेष प्रभाव लेकर के आने वाला है, वो दर्शा रहा है कि आपके जीवन में किसी सज्जन व्यक्ति का आगमन होने वाला है। किसी रिलीजियस गुरु का, मॉन्क का, साधु सन्यासी आपके जीवन में इस समय अवश्य आएंगे। और धन से संबंधित जो परेशानियां होंगी उसका निपटारा इस समय होगा और गृहिणियों के लिए बहुत उत्तम समय है। आपको उपाय करनी चाहिए, विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी का विशेष तौर पर आप दान करें, और शनि के लिए जो है आप दीपक जलाएं, सरसों के तेल का दान करें। धन्यवाद।